मुस्लिम बिन अकील की हत्या। जिस वक्त तक ये मक्का पहुंच पाते उस वक्त तक हर कोई यजीद की खिलाफत से वाकिफ हो चुका था। हुसैन भी बताते थे कि वो मक्का सिर्फ हज करने के लिए आए हैं, मगर हज करने के बजाय सिर्फ उम्रा करके ही मक्का से कूफा की तरफ चले जाते हैं। कूफा जाने की वजह थी वहां इनके वालिद हजरत अली के सपोर्टर्स थे और वो जगह भी अली की खिलाफत के वक्त राजधानी थी। इसीलिए वहां के लोगों ने हुसैन को खत लिखा कि हम यजीद के बजाय आपको खलीफा बनाना चाहते हैं और आपके साथ यजीद के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप फौरन यहां आ जाएं। कूफा के लोगों का रवैया ये जानते थे कि ये किस तरह हसन के साथ थे, मगर जब अपने वक्त में हसन ने मुआविया से सुलह कर ली थी तब कूफा वाले भी ख्वारजियों की तरह हसन के खिलाफ हो गए थे। इसीलिए हुसैन को इनके बहुत से लोगों ने वहां जाने से मना कर दिया। इन्होंने वहां के लोगों को परखने के लिए पहले अपने कजिन मुस्लिम बिन अकील को वहां भेजा। मुस्लिम बिन अकील वहां गए और लोगों से हुसैन के लिए बैत लेने लगे और करीब 12,000 लोगों को जमा कर लिया जो लोग हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे। फिर इसने हुसैन के पास एक खत भिजवाया कि यहाँ के लोग आपकी खिलाफत से राजी हैं और यजीद से जंग करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त कूफा का गवर्नर नोमान बिन बशीर था और मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी से पेश आ रहा था। जब इस बात की खबर यजीद को पता चली कि उसकी खिलाफत से बगावत करने के लिए मुस्लिम बिन अकील कूफा में है और नोमान बिन बशीर भी उसे सपोर्ट कर रहा है, तो इसने नोमान को हटाकर इब्ने ज़ियाद को नया गवर्नर बना दिया। ये शख्स कठोर मिजाज का था और इसने गवर्नर बनते ही मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करवा दिया। इस बात से अनजान हुसैन उस वक्त मक्का में था और अकील का खत पढ़कर खुश हो रहा था कि लोग इसकी खिलाफत के लिए राजी हो रहे हैं, और फिर ये अपने पूरे परिवार वालों को साथ लेकर मक्का से कूफा की तरफ जाने लगा। उस वक्त इन्हें बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की, मगर इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। जब हुसैन मक्का से कूफा जाने लगे तब इस वक्त इब्ने अब्बास ने इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर ये नहीं माने। फिर इब्ने अब्बास ने कहा, अगर तुम जाते ही हो तो औरतों और बच्चों को अपने साथ ना ले जाओ, मुझे डर है कि कहीं उस्मान की तरह ही तुम भी अपनी औरतों और बच्चों के सामने कत्ल ना कर दिए जाओ। मगर फिर भी ये नहीं माने और मक्का से कूफा रवाना हो गए। इस दलील से यहाँ साफ जाहिर होता है कि लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर ये खिलाफत के लालच के लिए नहीं माने और कूफा की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मक्का और मदीना में भी कोई इनके साथ नहीं था। खैर, मुस्लिम्स बिन अकील का खत मिलते ही ये कूफा की तरफ चल दिए। ये कूफा पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है, मगर फिर भी इन्होंने अपना सफर जारी रखा। इस वक्त अगर कोई समझदार शख्स होता तो वो यहीं से वापस चला जाता, क्योंकि हुसैन अपने साथ अपने घर की औरतों और बच्चों, जिनकी तादाद करीब 18 थी, उन्हें साथ लेकर चल रहे थे। जब कूफे के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को हुसैन के सफर की खबर मिली तो इसने एक फौज उनकी तरफ भेजी ताकि वो इन्हें कूफा आने से रोक सकें। जब ये कूफा नहीं जा सके तब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जिसे करबला कहा जाता है।